नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस स्थान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं वो उसी पर्वत पर है जहां ग्वालियर का प्रसिद्ध किला स्थापित है। इस स्थान का नाम है गोपाचल पर्वत। इस पर्वत पर हजारों की संख्या में जैन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं मध्य पर्वत को तराश कर बनाई गई हैं और इनका निर्माण तोमरवंशी राजा वीरमदेव डोंगर सिंह और कीर्ति सिंह के काल में हुआ था। स्थानीय लोग इस पर्वत को एक पत्थर की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। यदि लोकमत की माने तो 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के शासनकाल में जैन श्रावकों ने गोपाचल पर्वत पर इन प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। इस पर्वत पर 26 गुफाएं हैं, जिनमें भगवान पार्श्वनाथ और अन्य तीर्थंकरों की पद्मासन में और कायोत्सर्ग की मुद्रा में प्रतिमाएं निर्मित हैं। सन 1528 में मुस्लिम आक्रांता बाबर यहाँ आया था, जिसने इन प्रतिमाओं को खंडित करने का आदेश दिया था। मगर ऐसा कहा जाता है कि प्रतिमा खंडित करते समय उसके सैनिकों की आंखों की रोशनी चली गई। जब बाबर को यह बात पता चली तो उसने स्वयं गोपाचल पर्वत पर आकर इन प्रतिमाओं को तोड़ने का प्रयास किया था, मगर उसके सैनिकों की तरह ही बाबर की आंखों की रोशनी भी उस समय चली गई थी। कहा जाता है कि जब बाबर और उसके सैनिकों ने क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसा कभी ना करने की कसम खाई तो उनकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इन मूर्तियों की विशालता। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कितने भव्य दिखाई दे रहे हैं। इस शिलालेख के अनुसार यहाँ पर कुल 26 गुफाएं हैं और इस स्थान को एक पत्थर की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान अद्भुत है, शानदार कारीगरी का नमूना है। आज से 500 साल पहले जब कोई मशीनें नहीं थी, कोई बुलडोजर नहीं था, तब इन पहाड़ों को हाथों से काटकर इन मूर्तियों का निर्माण किया गया। मूर्तियों के ऊपर सुंदर छत्र मौजूद हैं। इस अद्भुत प्रतिमा को देखिए, जो कि कायोत्सर्ग की मुद्रा में बनी हुई है। उस समय जब इसका निर्माण किया गया था, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी मैन पावर लगी होगी, कितनी मेहनत लगी होगी। इन मूर्तियों के रूप में ये भारत का वो शानदार इतिहास है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इवन ग्वालियर शहर के अंदर भी बहुत से लोगों को इस स्थान के बारे में नहीं पता है। अब हम बात करते हैं यहीं के एक कर्मचारी से इस स्थान की पूर्ण जानकारी प्राप्त। क्या नाम है आपका? बालचंद सोनी। आप कितने समय से ऐसे ही पर्यटकों को जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं? हम तो केंद्र कर्मचारी हैं। अच्छा, जो हमसे पूछता है उसके विषय में बताते हैं। ठीक है, बताइए फिर हमें यहाँ के गोपाचल पर्वत की गुफाओं के बारे में। इसके विषय में पहले ये जंगल होता था, तो जी। जंगल में कोई भी स्मारक नहीं होता था, तो जो राजा लोग राज करते थे थोड़ा थोड़ा हिस्सा बनाते थे। और राजा डोंगर ने ये पहाड़ खुदवा के ये मूर्ति का निर्माण करवाया है। यहाँ से 1 नंबर से 26 गुफाएं हैं। तो ये 1 नंबर गुफा है? 1 नंबर आगे बना, बावड़ी के बगल बना हुआ है 1 नंबर। अच्छा, तो बावड़ी भी वहाँ प्रसिद्ध है, जो कि उस समय जंगल होता था। जी, इस जी। जंगल में कोई पानी नहीं होता था, जो पानी जो गिरता था उसी को पानी को साल साल पीते थे, उसी काम में लेते थे। ठीक है। उसी बावड़ी के नाम से इसका नाम पड़ा है पत्थर बावड़ी। और ये एक गुफा नंबर से लगा के 26 गुफाएं हैं।
ठीक है। जिसमें सब भगवान की मूर्तियां हैं। जी जी। तो सब मूर्तियां जो टूटी खंडित मूर्तियां हैं, औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया है। जैसा कि हम ये देख सकते हैं पीछे जो खंडित मूर्तियां हाँ, हैं। जो खंडित मूर्तियां हैं आप देख सकते हैं, जो चेहरे बने हुए हैं ऐसा ही नहीं बनवाए हैं। अच्छा, जो ये 3-4 चेहरे बने हुए हैं ये भी बाद के बने हुए हैं, हाँ, बाद के बने हुए हैं। सभी नष्ट कर दिए थे हाँ, उन्होंने। सभी नष्ट कर दिए थे। भाई पार्टनर भगवान की मूर्ति सही है, बाकी सब मूर्तियाँ टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, खंडित मूर्तियाँ हैं। कौन से वाली मूर्ति है इनमें से जो सही है? 10वां नंबर जो गुफा है वो पार्टनर भगवान की मूर्ति है, वो उसका पूजा पाठ होता है। और जो बाहर चौथा रखा हुआ है उसके 3 चक्कर लगाते हैं, फिर भगवान से निवेदन करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे संग बना रहे। और जी। इसमें जो चेहरे में जो पहाड़ कटिंग देख रहे हैं, जी। ये पहाड़ की कटिंग बना हुआ है। पहाड़ काट के ही इसमें गुफा बनाई गई है, इसमें मूर्तियाँ भी पहाड़ में काट के बनाया गया है। और इसके ऊपर जो चैनल गेट लगा हुआ है उसके अंदर 20 फुट अंदर गहरा पानी भरा हुआ है। उसी बावड़ी के नाम से इसका नाम पड़ा है पत्थर बावड़ी। जो सामने हम चैनल गेट देख पा रहे हाँ, हैं। चैनल गेट जो बना हाँ हुआ जी, है हाँ जी। उसके अंदर बावड़ी है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है पत्थर स्मारक, एक पत्थर बावड़ी। ठीक और है। उसके अंदर वो छोटी बड़ी बावड़ियाँ बहुत हैं किले के ऊपर। ज़मीन से 500 फुट ऊंचा बना हुआ है और किले के पाठ में ये लगता है। अब किले का हिस्सा बना हुआ है। 7 किलोमीटर में पूरा दीवार लगा हुआ है। आप इसके अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। पार्टनर भगवान की मूर्ति है, अब माता मैया की मूर्ति है। जी, दर्शन जी। कर लीजिए, फिर आगे आपको दिखाते हैं कुछ सारी जो बावड़ी बना हुआ सामने, उसके विषय में तो बताते हैं। यही वो मूर्ति है जो नष्ट नहीं कर पाए और थे। जो वही मूर्ति है जो पार्टनर भगवान की मूर्ति जो ऊपर शेषनाग लगे हुए हैं, जी जी जी। इनको तोड़ नहीं पाए थे। और नीचे माता मैया बैठी हुई है, इनका जी। पूजा पाठ होता है। बाकी और किसी मूर्ति का पूजा पाठ नहीं होता है। बाकी इस चौतरे पर भी पहले कुछ होता होगा। हाँ, पकड़मा लगाते थे। चक्कर लगाने के बाद महाराज से भगवान से आशीर्वाद लेते थे जी। कि आपका आशीर्वाद ऐसी बना रहे। ठीक। और सामने जो चैनल गेट लगा हुआ है वो जी। बावड़ी है। उस बावड़ी के नाम से इसका नाम पड़ा एक पत्थर का। तीर्थंकर के चरणों में उनका चिन्ह बना हुआ है और मूर्ति के मस्तक के ऊपर छत्र बना हुआ है, मस्तक जो कि नष्ट कर दिया गया है। ये है भगवान पार्श्वनाथ की 42 फुट ऊंची प्रतिमा पद्मासन की मुद्रा में, जिसे कि नष्ट नहीं किया जा सकता था। आज भी इस मूर्ति की पूजा की जाती है। जैन धर्मावलंबी आज भी यहाँ आकर अपनी पूजा क्रिया करते हैं। आप देखिए ये कटिंग जो आप देख रहे हैं, ये कटिंग पूरा आगे कटिंग बना हुआ है। जी, जी। उस समय दरवाजे नहीं होते थे, केवल पर्दा होता था। पर्दे से ये गेट ढके होते थे। और ये जो चेहरे बने हुए हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बनाए हैं। बाकी ये चेहरे जो मुसलमान ने काटे हैं, ऐसे से ये 14वीं शताब्दी का पुराना बना हुआ है। राजा डोंगर जी ने बनवाए हैं। सामने कुन्ने पे पार्टनर भगवान बैठे हुए, माता मैया बैठी हुई है कुन्ने पे। जी जी। उनका पूजा होने के बाद फिर उसका पूजा होता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन जैन प्रतिमाओं को देखकर मन से बरबस यही शब्द निकलते हैं: अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय। जो बावड़ी बना हुआ, बावड़ी के नाम से इसका नाम पड़ा है एक पत्थर बावड़ी। एक पत्थर बावड़ी। ठीक। ये 20 फुट अंदर गहरा पानी भरा हुआ है। आप जाके ऊपर पानी देख सकते हैं। पानी भरा हुआ इसके अंदर है। इसी को पानी को पीते थे, सालों साल चलाते थे। अभी इसीलिए बंद किया है क्योंकि ये खतरा हो सकता है यहाँ पे। ये बंद कर दिया गया है कि इसमें खतरा रहता है कि आदमी गिर के मर न जाए। जी जी। इसलिए इसको चैनल गेट डिपार्टमेंट ने चैनल गेट लगा दिया है कि दूर से देख सके। ठीक ठीक। ऊपर एक बार देख लें। सीढ़ियाँ थोड़ी खतरनाक लग रही हैं।
ताला लगाकर चैनल गेट को बंद किया हुआ है। अंदर ये देखिए पानी है, साफ सुथरा पानी। ठीक है, चलिए आगे और बताइए। ये गुफाएं सभी लगभग एक जैसी पुरानी है या अलग अलग समय पे निर्माण हुआ है इनका? नहीं सर, एक ही टाइम पे सबका 14वीं शताब्दी के पूरे बने हुए हैं। जी ठीक। औरंगजेब मुसलमान जो था, इनको पूरे इंडिया का तोड़ फोड़ किया है। जो जगह नीचे पंजा बना हुआ है मूर्ति के ऊपर, जी जी, ये बाद का निर्माण है, दिख रहा है अलग से। तो जो बाकी खंडित मूर्तियां हैं उनके भी पुनर्निर्माण की योजना है सरकार की या नहीं है? अभी जिसकी मंजूरी आती गई है उसकी बनती गई है, जिसकी नहीं है अभी मंजूरी नहीं बनी है। ठीक, मंजूरी के ऊपर होता है। इसमें 150 मूर्तियाँ हैं, थोड़ी बड़ी मिला के सब। वो देखिए सामने, जी जी, वो इसमें 150 मूर्तियाँ हैं इसके अंदर। सब मतलब सब मूर्ति टूटी हुई मूर्ति है, खंडित मूर्तियाँ टूटी हुई है। कोई भी नहीं छोड़ी एक भी? कोई भी एक नहीं छोड़ा कि सही सलामत हो कोई मूर्ति। कोई उनका अंग भंग है। आप इसमें जाइए, इसमें 150 मूर्तियाँ हैं, छोटी बड़ी मिला सब मिलाकर इसके अंदर। उधर हनुमान जी बैठे हुए आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ भी लगता है पहले मूर्ति रही होगी, पूरी मूर्ति ही गायब है। सब टूटी हुई है। ये स्थान तो बहुत ही ज़बरदस्त है, चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। ये दिखाई पड़ रहा है कि इन मूर्तियों का पुनर्निर्माण किया गया है। सभी मूर्तियों के चेहरे खंडित हैं, कुछ अभी भी खंडित हैं और कुछ का निर्माण हो चुका है। ये गुफा तो 2 स्तर के ऊपर बनाई गई है। हर एक मूर्ति की नंबरिंग की गई है। गुफा के ऊपर वाले हिस्से में चलकर देखते हैं। वाह, कितनी बारीकी से इन मूर्तियों पर काम किया गया है। इस स्थान की भव्यता का अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि उस समय कैसी रही होंगी। हनुमान जी बैठे हुए हैं अच्छा जी, सामने। ठीक है। जब जब मतलब जो नाम पड़ा हुआ है राजा मान सिंह के अंदर गालो ऋषि मुनि थे, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है ग्वालियर शहर।
यहाँ गोपाचल पर्वत पर आने के रास्ते कितने हैं? इनकी सर एक ही रास्ता है केवल बस। अभी जो चल के आया है जी जी। उसी से नीचे उतरना, नीचे ऊपर चढ़ना। अब आगे उसका दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है घाटी वाला। ठीक है। ये इसमें हनुमान जी बैठे हुए हैं, अंदर ऊपर चढ़ के जाएंगे, हनुमान जी दिखाई देंगे। और आगे सुरंग बना हुआ है, सुरंग जो है 25 फुट का है, वो सिद्ध का स्थान है। अब अंदर दर्शन कर सकते हैं इसके अंदर हनुमान जी के अंदर। ये देखिए 25 फीट लंबी सुरंग यही लग रही है। सबसे बड़ी गुफा वही है आदिनाथ भगवान की। वही मुख्य गुफा है? हाँ, ये आखिरी गुफा है 26 नंबर। जो आपने बोर्ड पढ़ा है, बोर्ड पे लिखा है एक से नंबर लगा के 26 नंबर गुफा यही है। ये इसमें डबल मंजिल का है। ये सर सामने गेट दिखाई दे रहा है जी। सामने जब देखेंगे तो मूर्ति खड़ी हुई है और पंजा दिखाई देगा, मूर्ति खड़ी है बिल्कुल। और इसी से आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, 65 फुट की मूर्ति है, ऊंची है। अगल बगल जीना बना हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे उतरने के लिए। आप जीना देखिए, अगल बगल जीना बना हुआ है। जी जी, जीना दिखाई दे रहा है। हाँ, जीना बना हुआ है, अगर नीचे उतरने के लिए जीना बना हुआ है। और जब सामने देखेंगे तो मूर्ति खड़ी है और पंजा दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, सीधा देखिए, पंजा दिखाई दे रहा है। हाँ पंजा दिखाई दे रहा है। मूर्ति खड़ी है, 65 फुट की मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। प्राचीन काल से ही ग्वालियर और इसके आसपास के इलाके जैन धर्म के क्षेत्र रहे हैं। चट्टानों काटकर बनाई गई ये मूर्तियां मध्ययुगीन स्थापत्य कला का अजूबा है। आधुनिक युग में इन मूर्तियों को सबसे पहले फादर मोंसेरेट ने देखा था, पर वो इन मूर्तियों की पहचान नहीं कर पाए थे। सन 1862 से सन 1865 तक भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक अनुसंधान भी किया था और उस रिपोर्ट के अनुसार गोपाचल पर्वत की प्रतिमाएं सबसे महत्वपूर्ण जैन प्रतिमाओं में से एक मानी गई थी। ये है अद्भुत एक पत्थर की बावड़ी।